तो चलिए हम लोग देखते हैं आज एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशंस का एनसीईआरटी का। तो इसको देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करना है। तो आपका जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 है ये रिलेटेड है इंटीग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज, यानी ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज के ऊपर जो क्वेश्चंस है इसको आपको सॉल्व करना होता है। बेसिकली ये एक मेथड है जो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जो आपको पढ़ाए हैं। अगर आप लेक्चर देखोगे जो इंटीग्रेशंस वाला, तो उसमें हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपका क्वेश्चंस बनता है। इसके लिए आपको ट्योमेट्री का कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला जो इसमें आपको जरूरत पड़ेगा वो आपको हम यहाँ पर जो जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा उसको लिखेंगे एंड देन एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। तो आपको बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है काफी ईजी है, बस थोड़ा ट्योमेट्री का इसमें ज्यादा यूज होता है। तो ट्योमेट्री क्लास 11th वाला तो वो आपको थोड़ा याद होना चाहिए, अगर याद होगा तो ज्यादा ईजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या दे रखा आपको, जैसे पहला क्वेश्चन में बोला गया sin स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5। तो हमेशा ध्यान रखिए, देखिए जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना इंटीग्रेशंस का, तो यहाँ पर क्या है ना कि जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है वो, वहां पर क्या होता है कि चीजें आसान है। यहाँ पर क्या है कि आपको जो फॉर्मूला है आपके पास उसी फॉर्मूला के ऊपर ले जाना पड़ेगा, देन आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं इंटीग्रेशंस में, इसका मतलब क्या है आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, यानी डायरेक्टली इसका आंसर नहीं आ सकता है। तो क्या कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे ये समझो। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है ट्योमेट्री में 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x। मतलब किसका मतलब क्या हुआ कि हम sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि देखिए sin स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए sin स्क्वायर x के जगह पर क्या लिखोगे आप 1 माइनस कॉस 2x। तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो जब सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिखोगे आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। तो 1 माइनस कॉस 2x, 2x मतलब क्या हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 10। ठीक है, क्योंकि आपको 2 से 2x मतलब क्या हो गया 2 से आप इस x को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 5 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। तो एक बार फिर से समझो, साइन स्क्वायर एक्स जहां भी रहेगा हमेशा के लिए आप ध्यान रखना उसके जगह पर आप लिख देना 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो यानी 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो जो भी रहेगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ गया। अब देखिए ये आपको जैसे ही आ गया, इसका मतलब क्या है अब इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा। तो देखिए अब फर्दर सॉल्व करना है तो इजी है अब तो इनटू क्या हो गया dx। नाउ अब इसको 1/2 को बाहर कर लो, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ऑफ 4x प्लस 10 इंटू dx, ये आ जाएगा आपका। इसको आप चाहो तो सेपरेट कर सकते हो, तो 1/2 इंटू 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटू कॉस ऑफ 4x प्लस 10 इंटू dx। तो देखिए आपको हम बेसिक इंटीग्रेशन से बताए थे, जो आपका एक्सरसाइज चैप्टर 1 चैप्टर इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 7.1 था उसमें इस तरह क्वेश्चंस आते थे। तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या बोले थे कि कभी भी अगर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस बी पूछा जाए तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे एज इट इज, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड कर देना है, x के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है, यानी x का कोफिशिएंट कितना है a डिवाइड कर देना है। ये तब यूज करना जब लीनियर हो, लीनियर का मतलब x का पावर 1 होना चाहिए, तो आप ये रूल लगा सकते हो डायरेक्टली, यानी आपको इसको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये रूल लगा करके आंसर कर सकते हो। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स है, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस ये 1/2 है तो 1/2 रहेगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 4x प्लस 10, साइन ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय, देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मतलब आप चाहो तो इसको कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1/2x माइनस ऑफ 1/8 इंटू साइन ऑफ 4x प्लस 10 प्लस c। तो अगर आपके आंसर्स में कॉमन लिया होगा तो लेना, नहीं तो आप एज इट इज आंसर छोड़ सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी क्या समझे, ये इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखो, नोट कर लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको समझो कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या दिया है, दो साइन फंक्शन दिया है और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हमेशा ध्यान रखिए, देखिए दो साइन फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में है तो सॉल्व नहीं हो सकता डायरेक्टली, है ना, इसमें दिक्कत है। क्यों नहीं होगा समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको जो सॉल्व करने के लिए जाएंगे
तो यहाँ पर है आपका साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, आप ऐसा सोचोगे कि हम साइन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कॉस का कर लेते हैं, तो नहीं हो सकता। और यहाँ पर डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट रूल लगा देंगे आप, तो वो भी नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग को यूज करना चाहिए, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का वैल्यू होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 नहीं रहेगा तो क्या करना, आप यहाँ पर 2 डिवाइड कर दो। तो देखो 2 sin a cos b है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, sin a cos b बराबर 1/2 इंटू साइन ऑफ a प्लस b प्लस ऑफ साइन ऑफ a माइनस b, ऐसा लिख सकते हो। अब इसको हम लोग यहाँ से ध्यान से देखो, तो क्या ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर है? इसी फॉर्मेट पर है तो क्या करोगे आप, देखो इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए b मान लो। अब ये लगा दो फॉर्मूला, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी प्लस है ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 3x माइनस 4x। ठीक है, ये आ गया आपका, इंटू क्या हो गया, dx, ये मिल जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो आप ये फॉर्मूला को ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन 7x, ये कितना हो जाएगा, साइन माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखिए, देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ध्यान रखना आपको, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन में माइनस रहेगा तो बाहर आ जाएगा, तो आपको माइनस को बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन ऑफ 7x माइनस ऑफ साइन x हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, साइन में ऐसा होता है और टैन में माइनस बाहर कर सकते हो, कॉस में माइनस बाहर नहीं करना है। तो आपको साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस साइन कर लेना, टैन में भी रहेगा तो माइनस कर लेना, लेकिन कॉस माइनस एक्स रहेगा तो कॉस एक्स ही लिख लेना, वो उस केस में कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, देखिए आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस ऑफ 7x डिवाइडेड बाय, देखिए x के कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है, हमेशा ध्यान रखो, तो ये 7। अब यहाँ पर देखिए sin x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चाहो थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आप एज इट इज इसको आंसर छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्या समझे आप, कि अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन करने आता है तो मतलब ये क्वेश्चन इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन समझिए कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको सेम तरह से बनेगा, जैसे 2 है वैसे 3 है, लेकिन फॉर्मूला अलग है उसके, लेकिन वो भी क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आपको करना पड़ेगा। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है, इंटू dx दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 फंक्शन दे दिया है प्रोडक्ट में। तो देखिए 3 फंक्शन के लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो आपको 2-2 करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंदी होगा पर सॉल्व करना आपको उसी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 cos a cos b का वैल्यू क्या होता है, तो 2 cos a cos b का वैल्यू होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। ठीक है, 2 cos a cos b का वैल्यू क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। अब यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो आप, cos a cos b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1/2 इंटू cos ऑफ a प्लस b प्लस ऑफ cos ऑफ a माइनस b, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला के ऊपर हम लोग ये यूज करने वाले हैं। तो समझिए, अब यहाँ पर कोई भी आप 2 यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी भी 2 को आप सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा। मान लो हम लोग इस दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, cos 6x को छोड़ देते हैं अभी, आप यहाँ पर इसको सॉल्व करो। तो देखो cos 2x cos 4x, तो इसको क्या मान लिए, एक को a मान लो, एक को b मान लो, तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे आप 1/2 इंटू, ये कितना हो जाएगा आपका cos ऑफ a प्लस b, तो 2x प्लस 4x प्लस cos ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4x, ठीक है, इंटू cos ऑफ 6x इंटू dx, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। नाउ 2x प्लस 4x क्या होता है, 6x, तो ये मिलेगा आपको 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 6x प्लस 2x माइनस 4x के लिए देखोगे तो क्या मिलेगा, cos ऑफ माइनस 2x इंटू क्या हो गया, cos ऑफ 6x।
अब इंटू dx। अब यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखिए अब ये cos 6x 2 का तो हो गया, अब ये cos 6x को क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। तो देखो क्या मिलेगा आपको 1/2 इंटू cos 6x इंटू cos 6x क्या होगा cos स्क्वायर 6x। ठीक है, क्योंकि cos इंटू cos cos स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए 6x यहाँ भी है 6x यहाँ भी है, सेम एंगल रहेगा तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब डिफरेंट एंगल रहेगा तब ऐसा नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पर आप नहीं कर सकते। तो देखिए cos -2x है, अभी आपको बताए थे cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा ही होता है। आप इसको प्लस ही में लिखोगे cos 2x इंटू ये क्या हो जाएगा cos 6x इंटू क्या लिख सकते हैं आप dx। तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर फिर से हालांकि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर क्या देखें आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 6x प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 1/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका cos 2x इंटू cos ऑफ 6x इंटू dx ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे सेपरेटली। तो देखिए इसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। तो पहले तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, जब आपको ये आता है तो आप उसके बाद आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो आप एक बार पहले इसको देख लो फिर हम लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा उसको भी समझ लो। तो देखिए कभी भी आपको अगर कोई फॉर्मूला यूज होगा तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रहेगा तो ज्यादा इजी रहेगा। अब ये cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, जैसे आपको पहला क्वेश्चन बताए थे sin स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, वैसे ही cos स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो आप फिर क्या करोगे? तो देखिए एक cos स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, जैसा आपको बताए थे 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, उसी तरह से 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं यानी 2x को 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं आप। ठीक है, 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, मतलब cos स्क्वायर x को लिख सकते हो आप 1 प्लस cos 2x बाय 2 लिख सकते हो। cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस cos 2x बाय 2 लिख सकते हो। नाउ अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 इंटू cos स्क्वायर 6x है, उसके बदले आप लिख दो 1 प्लस cos 2x। cos 2x का मतलब क्या हो गया 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना है यहाँ पर 6x, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 6x। ठीक है, यानी 12x हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी एंगल रहेगा ना उसको डबल कर देना, सिंपल ऐसे ध्यान रखो। तो देखो यहाँ पर 6x है तो 12x डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 1/2। नाउ cos 2x cos 6x में हम लोग क्या करेंगे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो 1/2 से एक और डिवाइड होगा क्योंकि वहां फिर से प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा आपको। 1/2 इंटू cos ऑफ ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 6x प्लस ऑफ cos ऑफ 2x प्लस 6x। ठीक है, ये आ जाएगा इंटू dx आप लिख सकते हो। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए फर्दर जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 12x इंटू dx प्लस 1/4 इंटू देखिए cos 2 माइनस 6 कितना होगा -4, लेकिन cos -4 प्लस ही होता है, ये हो जाएगा cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 8x इंटू dx। अब हम लोग क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए 1/4 यहाँ भी 1/4 यहाँ भी, तो 1/4 को कॉमन ले लो। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करो, देखो 1 इंटू 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। नाउ cos है, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 12x बाई 12। ठीक है, प्लस नाउ cos है तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 4x बाई 4 प्लस sin 8x बाई 8। ठीक है, प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन जो होता है थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा क्वेश्चंस। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर ये समझो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो साइन क्यू है, अब इसके साइन क्यू का भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, साइन स्क्वायर का नहीं होगा तो साइन क्यू का कहां से होगा। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे समझो। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है साइन 3x का, क्या होता है 3 sin x माइनस ऑफ 4 sin qx। ठीक है, ये साइन 3x का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है साइन qx निकाल लो। मुझे बताओ साइन qx बराबर क्या लिख सकते हो आप 3 sin x माइनस साइन 3x 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4।
ठीक है, 3 sin x माइनस sin 3x बाय 4। अब हम लोग ये फॉर्मूला को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, देखिए ये x है, ये भी x है, ये भी, ये इसका 3x है। तो यहाँ पर जो भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो आप फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इसको आप सॉल्व करोगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह से करना है आपको। तो sin qx की जगह क्या लिखोगे, 3 sin x। तो देखिए 3 sin x की जगह पर क्या लिखोगे आप, 2x प्लस 1। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ x था तो x लिखे थे, लेकिन यहाँ पर 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1 लिखो। माइनस ऑफ साइन 3x, साइन 3x मतलब क्या हो गया, जो एंगल उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस 3। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसके बाद आपको सिंपली सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/4, यानी इसके सेपरेट कर लो तो 3/4 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस ऑफ, ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन ऑफ, 1/4 को बाहर कर लो क्योंकि 1/4 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर देखिए 3/4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3/4 बाहर आ गया, यहाँ पर 1 है तो 1/4 इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 3 इंटू डी एक्स। नाउ इसको इंटीग्रेट कर दो। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3/4, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड करना आपको, फिर -1/4, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस c। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो आप, तो ये कितना मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3/8, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस ऑफ 3/8। ये कितना हो जाएगा, cos ऑफ 2x प्लस 1, cos ऑफ 2x प्लस 1, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, माइनस माइनस प्लस 1/24, यानी ये आ जाएगा आपका 1/24 साइन ऑफ 6x प्लस 3 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो, इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको सिंपली इन चीजों को ध्यान रखना है। तो देखिए ये जो साइन क्यू एक्स को है ना किस तरह से रिप्लेस किए, आप इसको फॉर्मूला को ध्यान रखना, जैसे आप इस तरह क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर। तो देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो 4 की तरह ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और समझो कैसे। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दे रखा है उसमें क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स है, तो यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले जो यूज करेंगे उसको समझिए आप। यहाँ पर हम दो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जैसे एक तो साइन 2x के लिए, साइन 2x होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये होता है, मतलब साइन x इंटू कॉस एक्स को आप लिख सकते हो साइन 2x बाई 2, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है आपका, एक फॉर्मूला ये यूज होगा, एक हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर वो है साइन क्यूब का, क्योंकि क्यूब है यहाँ पर। तो उसके लिए आपको अभी बताए थे कि साइन 3x का फॉर्मूला, तो वो क्या था, 3 sin x माइनस ऑफ 4 sin qx। तो एक फॉर्मूला यहाँ से यूज करेंगे साइन क्यूब के वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है, जो कि अभी आप देखे थे। अब यहाँ पर पहले समझो, यहाँ पर मुझे बताओ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्या इसको आप लिख सकते हो साइन x इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है, दोनों पर क्यूब है तो होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स कॉस एक्स के बदले क्या पुट कर सकते हैं आप, साइन 2x बाई 2 पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको क्या करो, साइन 2x बाई 2 पुट कर दो, तो साइन 2x बाई 2 का होल क्यूब इंटू क्या हो जाएगा dx, क्या आ जाएगा आपका। ना 1/2 का क्यूब क्या होता है 1/8, इसको बाहर कर लो, ये हो जाएगा साइन क्यूब ऑफ 2x इंटू dx। ना अभी आपको बताए थे कि साइन क्यू एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, 3 sin x माइनस साइन 3x बाई 4। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 3 sin x मतलब 3 sin जो भी है एंगल वही 2x माइनस साइन 3x का मतलब 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा साइन 6x डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना था, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखिए इसमें हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, ये तो 1/32, इसको बाहर कर दो। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3 sin 2x, 3 sin 2x का इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो -3 cos 2x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस।
ना माइनस साइन 6x है तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस 6x बाई 6 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो आप चाहो तो और कॉमन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज रहने दो। तो ये आप इसको चाहो तो लिख सकते हो माइनस 3/64 इंटू कॉस 2x, और ये हो जाएगा कितना प्लस ऑफ 1/6 2 12, और ये हो जाएगा 192 इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस। तो ये आप इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। तो इस वे में आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो ज्योमेट्रिकल का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। तो एक क्वेश्चन जो 6 नंबर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अभी जो सॉल्व किए थे उसमें भी था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको देखो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ठीक है, इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें भी क्या करोगे आप, किसी दो को सॉल्व करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर कोई दो फंक्शन दिया है तो साइन साइन है, जैसे कॉस कॉस था, तो साइन के लिए फॉर्मूला होता है साइन ए 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू क्या होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो आपको यूज करना होगा। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी साइन ए साइन बी को क्या लिख सकते हो आप, तो साइन ए साइन बी को आप लिख सकते हो यहाँ से 1/2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ना इसको यूज कर लो। तो ये देखो किसी दो को सॉल्व कर लो, मान लो इस दोनों को पहले सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका ये कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी x माइनस 2x माइनस ऑफ कॉस ऑफ x प्लस 2x, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू डी एक्स, साइन 3x इंटू डी एक्स आ जाएगा। नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो। तो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 1/2, ये हो जाएगा cos x माइनस 2x यानी cos माइनस x, लेकिन cos माइनस x प्लस ही होता है तो आप डायरेक्टली लिख लेना cos x माइनस ऑफ cos 3x इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा sin 3x इंटू dx। अब आप क्या करो sin 3x से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 1/2 इंटू ये हो जाएगा cos x इंटू sin 3x माइनस ऑफ sin 3x इंटू cos 3x, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सेपरेट कर देंगे इसको। तो देखिए सेपरेटली आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू साइन 3x dx माइनस ऑफ 1/2 इंटू साइन 3x इंटू cos 3x इंटू dx, ये आ गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको, तो पहले तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना है ना। यहाँ पे एक चीज क्या देख सकते हो आप कि इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए ये तो फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको साइन ए कॉस बी का, लेकिन यहाँ पर क्या देख सकते हो आप ये क्या है साइन ए कॉस ए यानी 3x है। तो आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे कि साइन 2x का साइन 2x क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, तो यही यूज करेंगे हम। तो यानी sin x इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा साइन 2x/2। ये कब यूज करोगे जब एंगल सेम रहेगा तो आप ये यूज करना। तो यहाँ पर एंगल सेम है तो ये यूज कर सकते हो, एंगल डिफरेंट रहेगा तो साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अब यहाँ से समझिए, तो पहले आप इसको इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से कि इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या करेंगे। तो देखिए फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो साइन 3x कॉस 3x को क्या लिख सकते हो आप साइन 2x/2, ये हो जाएगा आपका साइन 2x, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6x, इसका डबल हो जाएगा बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, साइन 6x/2 इंटू डी एक्स। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 1/2 इसके लिए फिर से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी साइन 3x प्लस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी तो साइन 3x माइनस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्योंकि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो गया माइनस 1/4 इंटू साइन ऑफ 6x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखो 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा साइन 4x प्लस साइन 2x, ठीक है, माइनस ऑफ 1/4 इंटू साइन 6x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
तो बताइए कितना हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/4। आप बाहर कर लो ना, इसको आप इंटीग्रेट करो, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 4x/4। ठीक है, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x/2। साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस, तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये आ जाएगा cos 6x/6। ठीक है, प्लस। ठीक है, तो आप चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो -1/16 cos 4x -1/8 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x प्लस। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हो जाएगा साइन ऑफ, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है आपका साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 8x इंटू dx, है ना। ये आपका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो अभी जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a प्लस बी। तो आपको क्या यूज करना है यहाँ पर 1/2 इंटू, आपको फॉर्मूला लगाना है cos ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी मतलब हो जाएगा 4x प्लस 8x प्लस cos ऑफ 4x माइनस 8x, ठीक है, इंटू dx। ये आ जाएगा आपका। अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे आप 1/2 cos ऑफ 12x प्लस cos ऑफ माइनस 4x। cos ऑफ माइनस 4x कितना होता है, cos 4x हो जाता है, तो cos ऑफ 4x इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा आपको 1/2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 12x/12। फिर ये कितना होता है साइन 4x/4। ठीक है, प्लस ना इसका आंसर क्या हो जाएगा अब, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा 1/24 साइन 12x प्लस ऑफ 1/8 साइन 4x प्लस सी। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो 7 नंबर क्वेश्चन इजी है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है 2 साइन ए साइन बी वाला जो आपको बताए थे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 8 देखो कैसे बनेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे समझो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। तो क्या यूज करेंगे समझिए। एक फॉर्मूला आपको बताए थे 1 माइनस कॉस 2x का, तो ये कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। और एक होता है 1 प्लस कॉस 2x का, तो ये कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपको समझिए, देखिए ये 2x है तो यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर जितना भी रहेगा उसका हाफ कर देना है। अगर 2x रहेगा तो x कर देना, x रहेगा तो x/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी x रहेगा तो x/2 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स को आप क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x/2 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर 2x था तो x लिखे थे, यहाँ पर x है तो x/2 लिखोगे। बाय 1 प्लस कॉस एक्स क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू dx। ठीक है, इस तरह से नॉट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब tan स्क्वायर डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो tan स्क्वायर आप जानते हो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना होता है 1। तो यहाँ पर tan स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो आप sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू dx। यहाँ पर ये लिख रहे हैं आपको। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या होगा। देखिए sec स्क्वायर x/2 है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x/2। ठीक है, tan x/2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखिए x के साथ में कितना है 1/2, है ना। ध्यान से देखो sec स्क्वायर x/2 है, तो x के साथ में कितना 1/2, तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो माइनस x। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे आप इसको बनाओगे तब से क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, cos x by 1 plus cos x। तो cos x by 1 plus cos x है, तो इसको हम लोग किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे समझो। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका है इंटीग्रेशन ऑफ cos x by 1 plus cos x। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए कुछ जो फॉर्मूला यूज होगा उसको क्या देखेंगे आप, देखिए तो cos x by 1 plus cos x दे रखा है, तो एक cos 2x का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। cos 2x इज इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। मतलब अगर यहाँ पर आपको cos x बोला जाए तो क्या करना है, देखिए 2x था तो x हो गया, तो cos x रहेगा तो आप इसको लिख लेना cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस ऑफ sin स्क्वायर x बाई 2। ये ध्यान रखना है, यानी जितना एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताए थे, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर क्या यूज करोगे आप, ये यूज करोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। जैसे 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मतलब यहाँ पर जब आप इसको फॉर्मूला यूज करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा समझिए। तो कॉस एक्स की जगह पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो ये आपको लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लोगे और cos स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा dx, ये आ जाएगा आपका। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट, और आपको यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 इंटू 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है tan, ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आ जाना है। अब इसके बाद फर्दर आपको सॉल्व करना होगा, तो देखिए फर्दर जो आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपको फिर से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या यूज करोगे, तो देखिए tan स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 से, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब tan स्क्वायर x की जगह पर क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर इसको आप लिख लेना, क्या हो जाएगा देखिए 1/2 तो 1/2 है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 की जगह पर क्या लिख लोगे sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस 1। ठीक है, इंटू dx, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू dx, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा समझो। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 क्या होगा 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा ना। अब आप इंटीग्रेट कर दो इसको, तो देखो 1/2 तो 1/2 रहेगा, तो 1/2 को एज इट इज रहने दो, और यहाँ पर 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है tan x, ये हो जाएगा tan x बाई 2, tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, तो x के साथ में कितना है 1/2, तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा 1/2 प्लस c, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 2x माइनस ऑफ 2 tan x बाई 2 प्लस c। ठीक है, ये आ जाएगा ना। आप 2 कॉमन लेके इससे एलिमिनेट कर सकते हो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बच जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा x माइनस tan x बाई 2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा आपको x माइनस tan x बाई 2 प्लस c, ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 9 जो है उसमें ये जो फॉर्मूला बताया आपको उसको ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसानी से बन जाएगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको समझ लो। तो बेसिकली देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, और ये ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजी वे में। पर 10 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आराम से पूछा जा सकता है, तो इसको समझो कि कैसे बनाना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको सॉल्व करोगे तो किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ sin पावर 4x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये आपको दे रखा है sin पावर 4x इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन इसका करना है। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं होता, sin पावर 4 का तो हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या करोगे, तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो करना क्या है, इसको लिख लोगे sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये आपको लिख लेना है इंटू डी एक्स, क्योंकि साइन पावर 4 है तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आपको बताए थे 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला ध्यान रखना होता है। मतलब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो अब इसको यूज करो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा ना। 1 बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 बाई 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। देखो ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये लिख दिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस ऑफ 2 कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए फिर से क्या दिक्कत है कि कॉस स्क्वायर 2x जो है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए, यानी फिर से कॉस स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ये 2x है तो x रहेगा, अगर ये 4x है तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए 1 बाई 4, ये तो 1 1 रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 2x की जगह पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब समझो क्यों, देखिए 1 प्लस कॉस 2x रहेगा तो कॉस स्क्वायर x रहेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर 2x को लिखना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4x। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, माइनस ऑफ 2 cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा ना। इसको फर्दर सॉल्व कर दो, तो देखो 1 बाई 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos 4x माइनस ऑफ 2 cos 2x। ठीक है, इंटू डी एक्स। अब यहां से इसको फर्दर सॉल्व करने के देखो, ये हो जाएगा 1 बाई 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 बाई 2। ये हो जाएगा आपका 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू कॉस 4x माइनस ऑफ 2 cos 2x इंटू dx। तो ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos 4x है माइनस 2 cos 2x है। इसको आगे एक, तो इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे समझो। तो बेसिकली यहाँ पर लिख देंगे 1 बाई 4। अब देखो 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 4x बाई 4, साइन 4x बाई 4 माइनस ऑफ 2 इंटू साइन 2x बाई 2 प्लस सी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फाइनल आंसर करोगे, ये हो जाएगा 3 बाई 8x प्लस ऑफ ये हो जाएगा 1 बाई 32 साइन 4x माइनस ऑफ 1 बाई 4 साइन 2x प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक है। इसमें देखते हैं हम लोग किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये सभी तो ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 जो है जैसे भी हम लोग क्वेश्चन 10 किए थे ऑलमोस्ट सेम है क्वेश्चन नंबर 11, बस उसमें आपको x के फॉर्म में था, ये 2x दे दिया है, लेकिन आपको सॉल्व सेम प्रोसेस होगा। तो इसको अगर 11 नंबर का आप सॉल्व करते हो तो देखो क्या होगा। 11 नंबर को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4 ऑफ 2x। ठीक है, ये है आपका। अब इसको क्या लिख सकते हो, तो देखो इसको जो आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। cos स्क्वायर ऑफ 2x का होल स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। ना अब cos स्क्वायर को 2x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 4x बाई 2। ठीक है, का होल स्क्वायर इंटू dx। जैसे आपको बताया था अभी 10 नंबर क्वेश्चन में cos 2x के जगह पर cos स्क्वायर 2x के जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 4x बाई 2 लिख सकते हो। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करो, तो देखो ये तो 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 हो जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। अब cos स्क्वायर 4x जो है इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो इसको फिर से एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए 1 बाई 4 इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर 4x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos ऑफ 8x, 1 प्लस cos ऑफ 8x बाई 2 प्लस ऑफ 2 cos 4x इंटू dx। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, फर्दर सॉल्व कर देना है। ये मिलेगा आपको 1 बाई 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 cos 8x प्लस ऑफ 2 cos 4x प्लस ऑफ 2 cos 4x इंटू क्या हो जाएगा dx। यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करो,
तो देखो 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/2 3/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 8x प्लस ऑफ 2 cos 4x इंटू dx, ये आ जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/4, 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 3x/2 प्लस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 8x/8 प्लस 2 ये हो जाएगा sin 4x/4 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3x/8 प्लस ये हो जाएगा आपका sin 8x यानी 1/64 इंटू sin 8x प्लस ये कितना मिलेगा आपको, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये मिलेगा आपको 1/8 इंटू साइन 4x प्लस। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो देखो बहुत इजी है, बस आपको थोड़े फॉर्मूला को ध्यान रखना है। यहाँ पर पहले स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस स्क्वायर को हटाने के लिए 1 + cos 4x/2, देन आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर इसको फिर से एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए जितना एंगल रहेगा ना उसका डबल करना है आपको। जैसे यहाँ पर 2x था तो 4x लिखे, यहाँ 4x रहेगा तो 8x लिख दो। तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो इजी है आपको, ठीक है, आप आसानी से ट्रांसफॉर्म करोगे बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको समझो। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, sin स्क्वायर x बाय 1 + cos x। तो sin स्क्वायर x बाय 1 + cos x है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, sin स्क्वायर x बाय 1 + cos x इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर करना क्या होता है कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हमें एलिमिनेट करना है यानी इसे हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हो, बेसिक फॉर्मूला लगाना 10th क्लास वाला। जैसे sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर x, ये 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। ये हो जाएगा 1 + cos x इंटू dx। अब देखो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग a² - b² के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos x इंटू 1 + cos x। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो क्योंकि a² - b² a - b इंटू a + b, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 + cos x, ठीक है, इंटू dx। तो देखो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट। आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x इंटू dx। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो देखो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, तो x माइनस sin x प्लस, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, बस आपको ये करते चलना है, सॉल्व करोगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझो। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया आपको, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करोगे समझो। अब देखो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब कैसे एलिमिनेट करोगे तो समझो, बहुत इजी है, बस आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे आ जाएगा। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे अभी, cos 2x बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, यहाँ पर इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, 2-3 फॉर्मूले हैं इसके, कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो आपके आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं समझिए। cos 1 + cos 2x, 1 + cos 2x का वैल्यू कितना होता है 2 cos स्क्वायर x। ये फॉर्मूला आपको बताए थे अभी, 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर x होता है। इसका मतलब cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ना cos 2 अल्फा है तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। ना इसको अब ब्रैकेट से बाहर निकालो तो देखिए ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब देखिए 1 से 1 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट। तो ये जो 2 है इसको कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx।
ना फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लगा लेते हैं हम लोग। तो देखिए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो 2 इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ये मिलेगा आपको cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx, ये आ जाएगा। ठीक है, तब इसको ध्यान रख सकते हो। अब इसको फर्दर सॉल्व करना आपको। ठीक है, तो देखिए फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2। अब यहाँ से एक बात समझना आपको, समझिए, देखिए cos x यहाँ पर जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको सेपरेट करो, प्लस यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए cos अल्फा जो है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन किस में, x में, और ये क्या है, क्या अल्फा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। अल्फा मतलब जस्ट लाइक ऐसे समझ लो कि मान लो cos 30 होता, तो cos 30 होता तो उसका क्या होता, कांस्टेंट वैल्यू होता, यानी √3/2। तो इसका मतलब क्या है कि ये अल्फा जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट है, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होगा। तो यहाँ पर cos अल्फा को बाहर कर देना आप, यानी 2 तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो 2 cos अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती नहीं करना ये चीज। अब यहाँ पे देखिए 2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा, तो cos अल्फा तो एज इट इज रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x। ठीक है, प्लस c, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 कॉमन ले लो, इसको लिख सकते हो sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो cos अल्फा इंटू एक्स को हम लोग x cos अल्फा लिख लेंगे, अल्फा x मत लिख देना नहीं तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x cos अल्फा, तो 2 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स cos अल्फा प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लगाओगे तरीके से, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसको समझो। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया आपको, ये दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x बाय 1 प्लस sin 2x, ठीक है, इंटू dx। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है समझिए। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये एलिमिनेट नहीं होगा आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, समझिए 1 प्लस साइन 2x है, ये क्या आपका cos x माइनस साइन x है। तो इसको आप किस तरह में सॉल्व कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पर इसको लिख लेना cos x माइनस साइन x है, और ये क्या आपका 1 प्लस साइन 2x है। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करना है कि डिनोमिनेटर वाले जो पार्ट होता है ना उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, क्योंकि उसके एलिमिनेट के बिना आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो उसको कैसे एलिमिनेट करोगे, उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए आपको, तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बिना फॉर्मूला यूज किए ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे समझिए। तो देखिए cos 2x का क्या यूज करेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला तो ये यूज होगा, और एक sin x का sin 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे हम 2 sin x by 2, है ना, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ cos x by 2। तो एक फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, यानी तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं हम, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, समझो कैसे, बिना ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करना है इसमें। तो देखिए cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज रहने दो, बाय 1 प्लस साइन 2x है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स तो लिख ही सकते हो। ठीक है, तो बिना फॉर्मूला बना रहे, फॉर्मूला लगाते तो भी आ जाता, ये इजी रहेगा, सही रहेगा। नाउ sin 2x को क्या लिख सकते हो, तो sin 2x को अभी बताया था आपको 2 sin x into cos x, तो 2 sin x into cos x लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर समझिए फिर से, देखो 1 को हम क्या लिख दिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को क्या लिख दिया 2 sin x into cos x। नाउ इसको ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या लिख सकते हो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ पर देखो ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना इसको t मान लो। ठीक है, sin x प्लस cos x को t ले लो, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा दिए। ठीक है, t ले लो और सॉल्व कर दो, आपका आ जाएगा। नाउ sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x माइनस cos का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस sin x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt।
ना पुट कर दो, देखो ये न्यूमरेटर में है एज इट इज, इसकी जगह dt आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये t माने थे इसको टी स्क्वायर हो गया ना, इसको ऊपर ले जाओ तो t के पावर -2 इंटू डी टी, टी के पावर -2 का क्या होता है -2 + 1 बाय -2 + 1 प्लस, यानी ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ ये t के पावर कितना होगा -1, तो नीचे आ जाएगा तो 1/t प्लस, और t की वैल्यू है कितना sin x + cos x, इसका आंसर क्या हो जाएगा -1/sin x + cos x प्लस, ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये बहुत इजी है और आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन समझो क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ या नहीं तो फिर क्या कर सकते हो आप बेसिकली थोड़ा आसान करने के लिए सब्स्टिट्यूशन से कर लो तो इजी पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा tan क्यू ऑफ 2x इंटू सेक ऑफ 2x इंटू dx, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि tan क्यू ऑफ 2x है सेक 2x है, तो tan के पावर क्या ऑड है सेक के पावर भी ऑड है, तो आपको सेक के पावर जो ऑड रहता है ना तो आप सेक x को क्या करो t ले लो, यहाँ पर sec ऑफ 2x को t ले लेना, sec ऑफ 2x को t, ये हम आपको जो लेक्चर में पढ़ाए हैं आप वहां पर जाकर देखोगे तो आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए sec 2x इज इक्वल्स टू t, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन भी होगा तो 2 इंटू dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, मतलब sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx बराबर लिख सकते हो आप dt/2। अब यहाँ से देखो इसको थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं, तो इसको अरेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो, देखो tan क्यू 2x है तो इसको लिख लेना tan स्क्वायर ऑफ 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। तो देखिए इस पूरे के बराबर इस इतने के बराबर क्या लिख सकते हैं हम dt/2, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर 2x - 1 इंटू ये हो जाएगा dt/2। ना देखिए सेक स्क्वायर क्या माने थे t, तो t पुट कर दो, ये हो जाएगा t स्क्वायर -1 और ये 1/2 बाहर कर दो इंटू dt, ना इसको इंटीग्रेट कर दो 1/2, t स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होगा t³/3 माइनस ऑफ t प्लस, ये आ जाएगा आपका। ना t की वैल्यू है कितना sec 2x, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो गया 1/2 इंटू 3 1/6 sec ऑफ क्यूब इंटू 2x, sec क्यूब ऑफ 2x माइनस ऑफ 1/2 sec ऑफ 2x प्लस, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन अगर तरीके से कर दोगे तो ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो इस वे में आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन आपका इजी वे में बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो क्वेश्चन जितने भी थे ये आप इस तरह से बनाओगे तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी वे में बन जाएगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन 16 से 20। तो देखिए 16 से 20 में जो क्वेश्चन दे रखा है इसको किस तरह से सॉल्व करना है आपको। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan पावर 4x इंटू dx। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको किस तरह सॉल्व करोगे समझो। जब इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे इसको लिख सकते हो tan पावर 4x को जो है यहाँ पर थोड़ा आपको स्मार्ट वे में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा दिक्कत करेगा ये। देखिए tan पावर 4x को लिख लो tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है, इस तरह से लिख लो। अब tan स्क्वायर x जो है एक tan स्क्वायर x, इसको आप क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx, ये आ जाएगा। tan स्क्वायर x है तो tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x। नाउ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस ऑफ tan स्क्वायर x इंटू dx, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर देते हैं। तो देखिए सेपरेट जब करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx माइनस ऑफ tan स्क्वायर x इंटू dx। tan स्क्वायर x को फिर से चेंज करो, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है, ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होने वाला, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा।
ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या करना आपको, इसके लिए ये जो पहला पार्ट है इसके सॉल्व करने के लिए आपको tan x को t पुट कर लो, ठीक है। पहला पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना, लेट tan x इज इक्वल्स टू t, tan x को t पुट करो तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x into dx, है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt। नाउ इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो sec स्क्वायर x dx के बदले क्या लिखोगे dt, तो ये dt हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो tan स्क्वायर है इसके जगह t पुट कर दो तो t इंटू dt हो जाएगा। ध्यान से समझो, देखो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर को हम लोग tan x को t माने तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, तो बेसिकली tan x को t ले लिए। अब यहाँ पर tan का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर x इंटू dx, तो sec स्क्वायर x dx से बदले dt और tan की जगह पर t पुट करोगे तो t स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया समझिए, देखिए अगर sec के पावर इवन रहेगा तो हमेशा tan को t पुट करो, आपके आंसर आ जाएंगे। ये हम आपको लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि sec के पावर इवन है तो आप tan को t पुट करो, आपके आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पर तो इसके इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा, तो इसको माइनस ऑफ, देखिए sec स्क्वायर x बाई 2 है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या लिख सकते हो आप tan x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, ठीक है। और 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो tan x माइनस x प्लस c। नाउ इसको इंटीग्रेट कर लो तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको dq बाई 3 माइनस ऑफ tan x प्लस ऑफ x प्लस c। अब यहाँ पर t की जगह क्या माने तुम लोग tan x, तो आंसर क्या हो जाएगा tan qx बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। एंड ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसको आप इस तरह सॉल्व करोगे तो आपका बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको करना क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना है sin qx प्लस cos qx बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेपरेट कर दो। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो आप, इसको सेपरेट कर दो, तो इसको क्या हो जाएगा sin qx बाय sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस cos qx है तो इसको लिख लो cos qx को sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ठीक है, इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर दो फर्दर, तो देखो sin स्क्वायर से यहाँ पर एक साइन बच जाएगा, cos स्क्वायर से यहाँ पर एक cos बचेगा, तो आपको मिलेगा sin x बाय cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x लिख दो, प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको cos x बाय sin स्क्वायर x को sin x इंटू sin x, ठीक है, इंटू dx। ये आ जाएगा आपका। अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक sin बाय cos क्या होगा tan x और एक cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x, ठीक है, प्लस cos बाय sin क्या होता है cot, तो ये हो जाएगा cot x और यहाँ पर एक sin ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec x इंटू dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। देखिए इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो sec x इंटू tan x जो है इसको ऐसे लिख लो sec x इंटू tan x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू cosec x इंटू dx। अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग यूज करेंगे। देखिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो ये हो जाएगा आपका sec x और cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, तो माइनस ऑफ cosec x प्लस, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हो। तो इजी है, बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना था, सेपरेट करोगे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन उसको देखो, 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसको कैसे किस तरह सॉल्व करोगे। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस ऑफ 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इंटू dx। अब इसको यूज सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला जो लगाना है क्या लगाना है, देखिए cos 2x इज इक्वल्स टू क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे cos 2x का। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इस फॉर्मूला को आप यूज करो, क्योंकि देखिए cos 2x है तो cos 2x जगह क्या पुट करोगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x
प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व करो तो देखो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर जाकर क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो आपको मिलेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, 1 बाय कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। नाउ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, ये हो जाएगा आपका tan x प्लस, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 जो आपको दे रखा है इसमें क्या बोला गया, 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो इसमें हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे समझिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए साइन एक्स है इंटू कॉस क्यू एक्स है। अब अगर साइन और कॉस दे रखा है और इसका पावर कितना 1, इसका पावर क्या 3, 1 प्लस 3 क्या हो गया 4, लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या होगा -4। तो अगर ऐसा सिचुएशन है जो हम आपको बताए हैं सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में, तो इसमें हम लोग करना क्या चाहिए हम लोग को, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन जब भी दे रखा हो तो आप इसमें क्या करो, tan x को टी पुट कर दो। ठीक है, tan x को टी पुट करने से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, या फिर आप cot x को भी टी पुट कर सकते हो, लेकिन आप tan x को या cot x किसी एक को टी पुट करोगे आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पर आप एक बताओ, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, cosine x इंटू कॉस क्यू एक्स है। इसमें से दो कॉस को हम ऊपर ले जाते हैं, एक कॉस को नीचे रखते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये एक कॉस, दो कॉस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, बाई ये बचेगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर जो रहेगा उसको आप ऊपर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। अब यहाँ पर ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसको हम लोग को क्या करना चाहिए ये समझिए। तो देखिए इसके लिए आपको पहले तो ये समझना होगा कि sin x इंटू कॉस एक्स को हमें एलिमिनेट कैसे करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला आपको यूज करेंगे जो आप ध्यान से देखो ना। देखिए एक sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब 2 sin x इंटू कॉस एक्स बदले क्या लिख सकते हो, sin 2x/2। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा sin 2x/2 इंटू डी एक्स। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू इसको लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ एक फॉर्मूला और है साइन 2x का जो यूज करेंगे हम लोग, एक होता है 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये यूज करेंगे हम लोग, यानी यहां पर हो जाएगा 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स है ऊपर ले जाओ इसको, ये 2 2 तो एलिमिनेट ही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम लोग, तो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो tan x को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। नाउ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी पुट कर दो, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी इंटू डी, इसके बदले क्या लिखोगे डी टी, ये डी टी हो गया। नाउ टी से डिवाइड कर दो इसको, तो ये मिलेगा आपको 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी मतलब टी हो जाएगा इंटू डी टी, है ना। टी स्क्वायर टी से डिवाइड करोगे तो टी मिलेगा। 1 बाई टी का वैल्यू क्या होता है, लॉग मॉड टी, प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस। नाउ टी के जगह पर क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो tan x, तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक जो सब्स्टिट्यूशन के लिए ना प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कि अगर पावर साइन और कॉस का पावर क्या है यार, आप ऐड करते हो और वो निगेटिव आ जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, tan x को टी पुट करना चाहिए, सॉल्व करोगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है समझो इसको कैसे बनाओगे ना। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए,
तो देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पर cos 2x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है, तो cos 2x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx, ये दे रखा आपको। ना cos 2x से फॉर्मूला लगाओ, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को एलिमिनेट करना हम लोग को, तो इसको हम लिख देंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसका देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx। ये cos x प्लस sin x से cos x प्लस sin x कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x इंटू dx। आपको करना क्या है, देखिए डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसको t ले लो, तो लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू नाउ cos को, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको क्या मिलेगा आपको, माइनस sin x प्लस cos x इंटू dx बराबर dt। ठीक है, तो आप चाहो इसको तो क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो cos x माइनस sin x इंटू dx बराबर dt। अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो cos x माइनस sin x dx के बदले क्या होगा dt, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t। dt बाई t क्या होता है, log mod t प्लस, ठीक है, log mod t प्लस c। नॉट t की वैल्यू है कितना, तो cos x प्लस sin x, आंसर हो जाएगा आपका log mod cos x प्लस sin x प्लस, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये सारा चीज सॉल्व करने आना चाहिए, तो इसमें आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये देखिए हम लोग 20 नंबर तक क्वेश्चंस, नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। तो देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 24। 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझो किस तरह सॉल्व करोगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दे रखा आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x इनटू dx। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स है और ये cos x है, तो देखिए एक ITF का रूल होता है इनवर्स ट्रिमेट्रिकल फंक्शन का, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x, है ना। तो साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x होता है, अपने रेंज में होगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू हम लोग x लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, cos x है, तो ये sin x तो नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो cos x को चेंज करने के लिए क्या लिख सकते हो, cos x के जगह पर आप लिख सकते हो sin पाई बाई 2 माइनस x, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। पाई बाई 2 का मतलब 90, तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। मैं इसको यूज कर लो, तो देखिए ये आपका दो लाइन में सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ, इसको लिख लेना sin ऑफ पाई बाई 2 माइनस x इंटू dx। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा, ये क्या मिलेगा आपको, पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नाउ इसको आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना ना, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा पाई बाई 2 कांस्टेंट है, ये बाहर कर दो, इंटू डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। तो देखिए बहुत इजी है क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, बस आपको ये प्रोसेस लगाना है, सॉल्व हो गया, तो आंसर हो जाएगा पाई एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये 21 नंबर आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन अच्छे हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखो कि उसको किस तरह सॉल्व करना है आपको। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में जो दिया आपको 1 बाय cos x माइनस a cos x माइनस b, तो क्वेश्चन नंबर 22 ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos x माइनस a 1 बाय cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b। ना इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है समझिए, cos x माइनस a cos x माइनस b है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, जब आप इसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखो कैसे बनेगा। यहाँ पर करना क्या, साइन a माइनस b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, a माइनस b से क्या करो, मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि साइन a माइनस b क्या है, कांस्टेंट है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हो सेम चीज से। ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस a इंटू cos ऑफ x माइनस b, ये आ जाएगा इंटू dx। नाउ इस साइन a माइनस b को क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंज इस वे में करना है ताकि ये जो भी आपका है
इस फॉर्म में आ जाए ऊपर, ठीक है, इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी है। तो आप ए माइनस बी में क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ पर ध्यान से, तो आप क्या लिख सकते हो, ए यहाँ पर है माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, एक एक्स ऐड कर दिए, एक एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिए, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस दोनों को हम लोग एक साथ करते हैं और इस दोनों को एक साथ करेंगे, ध्यान से देखना। तो देखिए ये हो जाएगा 1 बाई साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको लिख सकते हो साइन ऑफ, है ना, ध्यान से देखो। तो देखो ये x माइनस बी है तो x माइनस बी हो जाएगा ये, ठीक है, x माइनस बी ये आ गया। और ये देखो माइनस एक्स और प्लस ए है ना, देखो x माइनस बी को हम यहाँ पे लिख दिए और माइनस एक्स प्लस ए, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो x माइनस बी ये एज इट इज आ गया, माइनस एक्स प्लस ए में माइनस कॉमन ले लिए, ये बच गया x और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, ये आ गया इंटू डी एक्स, ये आपका यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है जो आपको यूज करना है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पहले आप इसको इतना ध्यान रखो, अब इसके आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसके बाद आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो समझो। तो बेसिकली यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करने पर देखिए क्या मिलेगा आपको। तो ये जो 1 बाय साइन ए माइनस बी है वो तो आपका एज इट इज रहेगा 1 बाय साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब इसमें ब्रेक करो आप तो क्या मिलेगा, देखो साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए यानी साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस ए यानी कॉस एक्स माइनस, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको ए मान लो इसको बी मान लो। अब नीचे डिवाइड कर दो इसको, ये जो आपको है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, फिर यहाँ पर भी डिवाइड कर दो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल हुआ, यहाँ पर cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हुआ, तो यहाँ मिलेगा आपको 1 बाय साइन ऑफ ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन बाय cos tan ऑफ x माइनस बी माइनस ऑफ ये कितना होगा साइन बाय cos tan, तो tan ऑफ x माइनस इंटू डी एक्स। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाय साइन ऑफ a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका, इसको इंटीग्रेट करोगे तो log mod sec x मतलब sec x माइनस बी, ठीक है, माइनस ऑफ log ऑफ mod sec x माइनस ए प्लस सी। अब देखिए log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, तो आप चाहो तो लिख सकते हो 1 बाय साइन a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका log ऑफ mod sec x माइनस बी बाई sec x माइनस। अगर आप sec के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा, अगर आप cos के फॉर्म में लिखते हो, जैसे कई बार cos के फॉर्म में अगर हमको आंसर दे रखा होगा तो sec को चेंज कर दो, तो 1 बाय cos 1 बाय cos, तो अगर sec cos के फॉर्म में लिखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos के फॉर्म, sec के फॉर्म में होगा तो ये आंसर हो गया। अगर आप cos के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन a माइनस बी, उसके इसमें हो जाएगा log ऑफ mod, cos ऊपर चला जाएगा तो cos ऑफ x माइनस a हो जाएगा बाय cos ऑफ x माइनस b हो जाएगा, ठीक है, प्लस। तो ये देख लेना अकॉर्डिंगली कि आपको सेक में आंसर दे रखा है या कॉस में। अब यहाँ पर देखिए सेक को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस, इसको लिखेंगे 1 बाय कॉस, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा फिर ये नीचे आ जाएगा, इसीलिए रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 22 नंबर, इसको आप जरूर रिवीजन करके जाना क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे पूछ सकता है, ठीक है, ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लो। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर समझना है कि इजी है वो, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन,
तो देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ये आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसमें क्या करो, आप सेपरेट कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेपरेट करो, सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सेपरेट कर दो। नाउ देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आपको क्या मिला यहाँ से 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, कॉसेक स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट x। ये हो जाएगा आपका tan x माइनस ऑफ माइनस कॉट x प्लस c। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x प्लस कॉट x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो 23 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था, जो आपको आसानी से बन जाएगा, इसको ध्यान रखो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझ लो। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या करना आपको, 24 नंबर क्वेश्चन ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको मतलब इजी है, बस आपको सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अब देखिए ई के पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस एक्स ई पावर एक्स है, तो एक्स ई के पावर एक्स जो है ना उसको टी ले लो, ये जो ये वाला पार्ट है इसको टी ले लो, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो एक्स ई के पावर एक्स को टी ले लो, ना इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो एक्स इंटू ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, एक्स को छोड़ो, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, प्लस ई के पावर एक्स और एक्स का क्या होगा 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी। ना देखिए ई के पावर एक्स आप कॉमन ले सकते हो, तो ये मिलेगा आपको एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी। ना आप उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखिए ई के पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर टी। ना कॉस स्क्वायर टी को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कितना है tan टी, ये हो जाएगा आपका tan टी प्लस सी। नाउ टी का वैल्यू क्या है x e की पावर x, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा tan ऑफ x e की पावर x प्लस ये आपका आंसर हो गया। तो सिंपल है, तो आपको यहाँ पर इस वे में सॉल्व करना था, क्वेश्चन आपसे बन जाता, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो हम लोग क्या देखें एक्सरसाइज 7.3 और इसको देखें कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए 7.3 जो एक्सरसाइज है इसमें क्या था, आपको ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कंसेप्ट आपको लगाने थे इंटीग्रेशंस का, जो कि ट्यूमेट्री के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन लगाने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आप इस टॉपिक से क्या समझे कि आपको यहाँ पर ट्यूमेट्री का फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ट्यूमेट्री फॉर्मूला जब अच्छे से याद होगा तभी जा करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, ट्यूमेट्री फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ट्यूमेट्री फॉर्मूला जितने अच्छे से आप याद रखोगे उतना आसान हो जाएगा। इसके अलावा ये जो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको थ्योरी के लिए है तो थ्योरी के लिए हम पढ़ाए हुए हैं इंटीग्रेशंस, उसमें जाके देखोगे एकदम बेसिक से तो शुरू से लेकर के लास्ट तक है इंटीग्रेशंस का। उसमें एक टॉपिक है जो हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन का एक अलग लेक्चर है, उसको आप देखोगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस को बनाओगे तो और इजी रहेगा आपको सॉल्व करना ये क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि आपको थोड़ा बेसिक तो पहले आना ही चाहिए। बाकी उसके अलावा ये क्वेश्चन का आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रख सकते हो और आपका क्वेश्चन बनेगा। तो एनसीईआरटी जो है ये यहाँ पर हम लोग 7.x एक्सरसाइज 7.3 देखें, फिर अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग आगे देखेंगे।